नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वायरल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में, कार्यकाल के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में ब्रिटिश इंडिया के इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। दोस्तों इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952, फिर दूसरा कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957, फिर तीसरा कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962, फिर चौथा कार्यकाल 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964। दोस्तों ये टोटल 16 साल 286 दिन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। इनकी नीतियों के कारण दोस्तों देश में कृषि और उद्योगों का एक नया युग शुरू हुआ। इसी के साथ ही भारत के विदेश नीति के विकास में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। साथियों आपको मैं बता दूं, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी। भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, पिता का पत्र, पुत्री के नाम और भी बहुत सारी पुस्तकें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफ़ी स्नेह था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म दिवस के दिन यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी बनाया जाता। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दूसरे कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ और इनकी 100 वर्ष की अवस्था में 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 यानी कि 13 दिन इनका कार्यकाल रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न सन 1997 में दिया गया और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आगे बात करते हैं तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनका कार्यकाल दोस्तों 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इन्होंने अपने नाम के अंत से श्रीवास्तव तब हटा लिया जब इन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण कर ली थी। आंदोलनों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे कि असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और इनके परिणाम स्वरूप दोस्तों इनको भी कई बार जेल जाना पड़ा। भारत की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में चुना गया था इनको। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके अध्यक्ष पद का कार्यकाल 18 महीने तक रहा था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के कारण ही भारत को श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला।
इनके कार्यकाल में दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ, जो कि इनके कुशल नेतृत्व से भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध के समझौते का हस्ताक्षर कर 11 जनवरी 1966 की रात में ही आकस्मिक निधन हो गया। शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आइए चलते हैं पांचवें प्रधानमंत्री पे, जो कि पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967, फिर दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971, फिर तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक रहा था। इनके कार्यकाल में 1969 में 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी, जिससे पूरी पाकिस्तान अलग हो गया, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा इनके कार्यकाल में पहली बार न्यूक्लियर परीक्षण किया गया। न्यूक्लियर बम के सफल परीक्षण के लिए 18 मई 1974 का दिन चुना गया था। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और परमाणु बम के परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया और इसे पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पोखरण में 75 वैज्ञानिकों की टीम ने पोखरण फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में आपातकाल। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रा स्थिति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति, अनियंत्रित भ्रष्टाचार के कारण इंदिरा गांधी की सरकार का काफ़ी विरोध किया गया। उस वक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन से सिफारिश की कि इस फैली हुई अराजकता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपातकाल घोषित किया जाए। तो इंदिरा गांधी के कहने पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया था। 1977 में देश में लगे हुए आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। इस दौरान देश की जनता ने आपातकाल और नसबंदी का विरोध करते हुए इंदिरा गांधी को समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद परिणाम यह रहा, 1977 में इंदिरा गांधी को आगामी चुनाव में अपनी सीट खोनी पड़ी थी। अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा जनता पार्टी दल के थे और ये 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, इनके कार्यकाल के दौरान चौधरी चरण सिंह जी से मतभेद होने के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब भारत के अगले और 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्री बने। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। दोस्तों, इनके जन्म दिवस को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे का अमोसी हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा नाम रख दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम पर रख दिया। दोस्तों, इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और 24 हफ्तों के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 1980 के मध्य अवधि में चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी वापस भारत की 8वीं प्रधानमंत्री बन गई और इनका चौथा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जीवन विश्व में भारत की महिलाओं को एक सशक्त महिला के रूप में पहचान दिलाने वाला रहा है। जैसे कि नई दिल्ली में इनके घर को म्यूजियम बनाया गया, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। और दोस्तों, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंस में हुआ, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा। दोस्तों, राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, एयर पायलट में जॉब करते थे। दोस्तों, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने के लिए ये 1972 में राजनीति में प्रवेश लिए और अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। दोस्तों, राजीव गांधी सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकॉम क्रांति का श्रेय इन्हीं को जाता है। दोस्तों, युवाओं की मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री थे, वे प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 25 जून 1931 में हुआ। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 में पूरा हुआ। इनकी पार्टी जनता दल थी। इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत की पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की। और अब मैं आपको बता दूं, राम रथ यात्रा के विरोध के बाद भाजपा पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का वोट खो दिया और इन्होंने 10 नवंबर 1990 को इस्तीफा दे दिया और 1996 के बाद अपने राजनीतिक पदों से सेवानिवृत्त हो गए और 27 नवंबर 2008 को बोन नैरो कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह और इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाला था और ये दोस्तों अपनी सरकार में ये पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाए थे और फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 21 जून 1991 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। दोस्तों, ये देश के पहले दक्षिण भारत से निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव ने भारत की कमान बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में संभाली थी। उस समय दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो गया था। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने
रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और इनको भारत की आर्थिक सुधारों का जनक भी माना जाता है। और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उसके बाद 13वें प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और दोस्तों, इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा। दोस्तों, ये बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे क्योंकि इनको दूसरी पार्टियों से सहयोग नहीं मिला और इन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में ये फिर से प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा बने। इनका जन्म 18 मई 1933 को हुआ। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी। इसके बाद भारत के 15वें प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी। उसके बाद 16वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल फिर 19 मार्च 1998 से लेकर 10 अक्टूबर 1999 तक रहा। दोस्तों, दूसरे कार्यकाल में इन्होंने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर NDA का गठन किया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया था। और ये दोस्तों दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि AIADAM ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ही राजस्थान के पोखरण में परमाणु का 5 भूमिगत परीक्षण किए और इस परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। और इस परीक्षण के बाद भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। दोस्तों, 19 फरवरी 1999 को सदाहे सरहद के नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई और इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में अटल बिहारी आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के सेना परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तान की सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने उसके खिलाफ विजय ऑपरेशन। और दोस्तों, 26 जुलाई 1999 को भारत को कारगिल युद्ध में विजय मिली थी, इसलिए विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। दोस्तों, इस युद्ध से मिली जीत से अटल जी की सरकार को और भी मजबूत बना दिया। और इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नए दलों की स्थापना की और नए गठबंधन की सरकार बना ली। और ये पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया। इनका तीसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक रहा। दोस्तों, तीसरे कार्यकाल में सभी पार्टियों की सपोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। और इनकी मुख्य योजनाएं और प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री सड़क योजना रही। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। और दोस्तों, पार्लियामेंट अटैक के बाद दिल्ली लाहौर बस सेवा बंद कर दी गई और 2003 में इसे वापस शुरू कर दिया गया। और दोस्तों, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा उसके साथ जोड़कर जय विज्ञान को अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2005 में खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इनके जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में इनकी मृत्यु हो गई। देश के 17वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। इनका पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक, उसके बाद दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से लेकर 22 मई 2014 तक रहा और ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों इन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जो आतंकवादी पर कड़ी नज़र रखती थी। और दोस्तों इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत के 18वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 का हुआ। इनका पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक रहा और इनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से लेकर वर्तमान में भी लागू है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक कई योजनाओं को लागू किया, जो कि यह स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नमामि गंगे, डिजिटल इंडिया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे कि नोटबंदी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करना, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेना और दोस्तों 2019 के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई थी, जो कि यह बहुत ही बड़ा फैसला था। जिसके बाद फरवरी में वायुसेना द्वारा फरवरी में एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करना, राम जन्मभूमि। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नारे में जय अनुसंधान जोड़कर जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। ओके दोस्तों, ये थी अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।